हेलो, वेलकम बैक माय फ्रेंड। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त शंकर। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक को। बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू सी टुडे दैट इज द ऑपरेटर्स। जावा में बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, हम लोगों ने देखा है, सुना है, लेकिन आज हम लोग देखेंगे बेसिकली ऑपरेटर्स क्या है और उसको यूज कैसे करते हैं, पर्पस क्या है ऑपरेटर्स यूज करने का। सो लेट्स बिगिन विथ आवर ऑपरेटर्स टुडे। सो चलिए, तो यहाँ पे आज हम लोग देखने वाले एक्सप्रेशंस एंड ऑपरेटर्स। ओके, सो एक्सप्रेशंस पहले मैं आपको बता दूं जस्ट इन अ सिंगल लाइंस। एक्सप्रेशन इज नथिंग मोर, इट्स जस्ट अ कंटेंस अ सेट्स ऑफ ऑपरेंड्स, पैरेंथेसिस एंड ऑपरेटर्स। सो एक्सप्रेशंस आपका बेसिकली एक्सप्रेशन कंटेंस करता है सेट ऑफ ऑपरेंड्स को, पैरेंथेसिस को एंड ऑपरेटर्स को। यहाँ पे अगर ऑपरेंड की हम लोग बात करेंगे तो ये जो आपका ए है, ये बी है, आपका जो भी अर्थमेटिक सॉरी जो भी यहाँ पे अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स है, सॉरी अल्फाबेटिक जो भी नंबर्स है यहाँ पे, वो सारे नंबर्स आपके ऑपरेंड्स है। और जो भी यहाँ पे आप ऑपरेटर्स देख रहे हैं, दीज आर द ऑपरेटर्स। सो वी कैन सी इट्स अ एक्सप्रेशन इज द combinations of operands, parentheses and operators. Okay, let's see from the operators. Okay, चलिए अब ऑपरेटर्स हम लोग देखते हैं ऑपरेटर्स क्या होता है। सो ऑपरेटर्स दे आर यूज्ड टू कंप्यूट एंड कंपेयर वैल्यूज एंड टेस्ट मल्टीपल कंडीशंस। यानी कि ऑपरेटर्स बेसिकली हम लोग यूज करते हैं जावा में कंपेयर करने के लिए, वैल्यू को टेस्ट करने के लिए, मल्टीपल कंडीशंस को राइट परफॉर्म करने के लिए, किसी भी अर्थमेटिकल चाहे हो, चाहे आपका लॉजिकल हो, चाहे आपका कंपेरिजन हो, चाहे आपका कंपाउंड हो, चाहे आपका बिट वाइज हो। तो इस टाइप के कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम लोग ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। बेसिकली दे आर, मैंने यहाँ पे जो राइट लिखा है, राइट किया है, वो है आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, कंपाउंड ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। बेसिकली मैंने यहाँ पे जो आपके ऑपरेटर्स यहाँ पे राइट किए हैं वो 7 ऑपरेटर्स मैंने राइट किए हैं, लेकिन और भी इसके इंस्टीड भी ऑपरेटर्स है, वो भी हम लोग देखेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पे मैंने उसको राइट नहीं किया है, लेकिन देखेंगे उसे भी हम लोग। चलिए, तो पहला है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। बेसिकली अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आपका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस, यानी कि जब आप मॉड निकालने की बात करते हैं तो वो आपका होता है। सो एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे राइट किया है। इंट x इक्वल टू 10, यानी x का वैल्यू 10 लिया है और y का वैल्यू y इक्वल टू 20। नाउ हियर इंट z इक्वल टू x प्लस वाई। अब यहाँ पे देखिए x प्लस वाई को ऐड कर रहे हैं और इसे असाइन कर रहे हैं z में। सो बेसिकली इट विल बी 30, यानी कि आउटपुट इसका 30 हो जाएगा, क्योंकि x प्लस वाई जब आप इसको ऐड करेंगे इट विल बी 30 एंड 30 विल बी असाइन टू द z। ओके, देन आफ्टर आई ऑल्सो राइट अनदर एग्जाम्पल्स हियर। इंट x इक्वल टू 100, x का वैल्यू आपने 100 ले लिया। इंट नम, कोई आप नम टाइप से एक वेरिएबल ले रहे हैं, उसमें वैल्यू असाइन कर रहे हैं x मॉडुलस 4, यानी कि जब x मॉडुलस 4 यानी कि 100 मॉड 4 निकालेंगे तो वैल्यू आपका 0 हो जाएगा। और जिससे उसी टाइम में इंटीजर x इक्वल टू 100 आप लेते हैं, और इंट नम एक वेरिएबल है जिसमें x मॉड 101 करता है, तो इट विल बी वैल्यू टू द 100, यानी कि वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ओके, सो अब है आपका दूसरा है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। सो असाइनमेंट ऑपरेटर हम लोग देख रहे हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है ना, वैल्यू को असाइन करने का काम करता है, जैसे कि हम लोग इसके नाम से जानते हैं, इट्स अ असाइनमेंट ऑपरेटर। सो बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर्स इज यूज्ड टू असाइन द वैल्यू टू द वेरिएबल्स। सो असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं इक्वल टू साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। इसको बोलते हैं इक्वल टू है। एग्जाम्पल इंट एन, एन एक वेरिएबल हम लोगों ने ले लिया है और n इक्वल टू 20, यानी n में वैल्यू 20 असाइन कर रहे हैं हम लोग। सो बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, सो द वैल्यू 20 इज असाइन टू n, यानी 20 जो वैल्यू है आपका उसको आपने n में असाइन कर दिया है। नेक्स्ट इज दैट कंपैरिजन ऑपरेटर्स। जब आपको कंपैरिजन करने की बात आएगी, जैसे अगर आपको कंपैरिजन करना है कि 5 बड़ा है या छोटा से, 5 बड़ा है 6 से या नहीं, 5 6 से छोटा है या नहीं, तो ये जो कंपैरिजन आप लोग कर रहा है या फिर इक्वल टू में कंपैरिजन कर रहा है, 5 इक्वल टू 5 कंडीशन जब आपके पास होते हैं, जब आप यूज करते हैं, आपके पास जो कंडीशनल स्टेटमेंट है, इफ 5 ग्रेटर देन 6 और इफ 5 ग्रेटर देन x लाइक दैट, तो जब हम लोग इस टाइप्स के कंडीशंस को यूज करते हैं तो उस कंडीशंस पे हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। सो बेसिकली कंपैरिजन ऑपरेटर्स देखते हैं हम लोग क्या होता है। तो यहाँ पे ग्रेटर देन, इसे बोलते हैं ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन इक्वल टू साइन, लेस देन इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू है, और ये इक्वल टू है। ओके, कंपैरिजन इक्वल टू यहाँ पे बोलते हैं, तो डबल इक्वल टू हम लोग राइट करते हैं यहाँ पे। सिंगल इक्वल टू मतलब आप असाइनमेंट कर रहे हैं, यानी असाइन कर रहे हैं, और डबल इक्वल टू मतलब आप वहाँ पे
कंपेयर कर रहे हैं। ओके, सो हियर इज द एग्जांपल्स। इंटीजर x इक्वल टू 10 एंड y इक्वल टू 20, यानी कि x का वैल्यू आपने 10 लिया है और y का वैल्यू आपने 20 लिया है। सो यहाँ पे आपने राइट किया बूलियन फ्लैग। सो हियर इज द बूलियन। सो हम लोगों ने देखा यहाँ पे इंटीजर x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 20, सो बूलियन फ्लैग इक्वल टू x ग्रेटर देन y। तो यहाँ पे बूलियन फ्लैग में हम लोग जब भी वैल्यू असाइन करते हैं तो वैल्यू आपका या तो ट्रू होता है या फिर फॉल्स होता है। तो बूलियन बूलियन फ्लैग मैंने आपको बताया भी है डेटा टाइप में। बूलियन जो डेटा टाइप है आपका या तो ये स्टोर करता है ट्रू को या फिर स्टोर करता है फॉल्स वैल्यू को। तो यहाँ पे x ग्रेटर देन y यानी x और y का कंपैरिजन होगा। जैसे कंपैरिजन में आप लोग देखेंगे यहाँ पे तो x इक्वल टू 10 है, यहाँ पे y इक्वल टू 20 है। तो यहाँ पे देखिए x ग्रेटर देन है y से, कंडीशन आपका फॉल्स है, इसका मतलब है कि ये वैल्यू फॉल्स होगा। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यानी कि जैसे आप प्रिंट करेंगे फ्लैग के वैल्यू को तो ये आपका कंडीशन आउटपुट आपका फॉल्स आ जाएगा, राइट। अब हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स यानी लॉजिकल ऑपरेटर्स देखते हैं। सो लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट, ये आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स है। यानी कि जब डबल आप राइट करते हैं एंड को डबल टाइम्स राइट करते हैं, उसके बाद डबल टाइम और के लिए राइट करते हैं, तो ये आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स होता है। लॉजिकल ऑपरेटर्स बेसिकली देखते हैं कि कैसे काम करता है। लॉजिकल ऑपरेटर्स के अपने कुछ कंडीशंस होते हैं। जैसे अगर हम लोग एंड की बात करें तो एंड में हम लोग देखते हैं कि लॉजिकल एंड जहां पे हम लोग यूज करते हैं, लॉजिकल एंड का मतलब ये होता है दोनों कंडीशंस अगर ट्रू हो तभी ये ट्रू होगा, अदरवाइज कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो ये फॉल्स हो जाएगा। जब और की बात करते हैं तो और में से दोनों में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो ये कंडीशन ट्रू होता है, अदरवाइज ये दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू है और दोनों कंडीशन ट्रू है तो ये ट्रू ही होगा, अदरवाइज ये फॉल्स होगा। नोट मतलब हो जाता है कि जो आप नोट यूज करते हैं लॉजिकल नोट, तो ये आपका जस्ट रिवर्स हो जाता है। ओके, सो नॉट इक्वल टू है तो जो आपका आउटपुट होगा वो डिफरेंट हो जाएगा। सो यहाँ पे है इंटीजर x इक्वल टू 10, यानी x की वैल्यू को आपने 10 राइट कर लिया है, y इक्वल टू 20, y की वैल्यू को आपने 20 राइट किया है, z इक्वल टू 100 और z की वैल्यू को 100 राइट किया है। सो बुलियन फ्लैग इक्वल टू, अब देखिए कंडीशंस क्या है, जस्ट सीट ध्यान से देखेंगे। x ग्रेटर देन y यानी x का वैल्यू y से बड़ा है, देखते हैं x में 10 है y में 20 है, नहीं बड़ा है, तो यानी कि पहला कंडीशन जो है आपका ये आपका फॉल्स है। अब कह रहा है लॉजिकल एंड यहाँ पे यूज कर रहा है। अब दूसरा है यहाँ पे y लेस देन z, अब y 20 है और लेस देन है z से 100 से, बिल्कुल सही। तो पहला कंडीशन आपका फॉल्स हो गया और दूसरा कंडीशन आपका ट्रू हो गया। तो मैंने आपको बताया है कि लॉजिकल एंड के लिए जब दोनों कंडीशन ट्रू होगा तभी ये ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो आपका आउटपुट यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स। अब यहाँ पे देखिए मैंने राइट भी किया है नोट में, इफ बोथ विल बी ट्रू देन एक्सप्रेशन विल बी ट्रू, अदरवाइज फॉल्स, बिकॉज इट्स अ लॉजिकल एंड ऑपरेटर्स, कीप इन माइंड। ओके, सो हियर इज द एग्जाम्पल। चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल एक देखते हैं। इंटीजर x इक्वल टू 10, x का वैल्यू 10 है, फिर वही ले रहे हैं, y में 20 असाइन कर रहे हैं और z में 400 असाइन कर रहे हैं। बुलियन फ्लैग ले लिया। x ग्रेटर देन y, क्या x का वैल्यू y से बड़ा है? नहीं, ये तो कंडीशन फॉल्स है। अब दूसरा है y लेस देन z, बिल्कुल ये कंडीशन तो आपका ट्रू है, आउटपुट विल बी ट्रू। क्यों होगा आउटपुट ट्रू आपका? क्योंकि यहाँ पे हम लोग लॉजिकल और को यूज कर रहे हैं और लॉजिकल और का मतलब होता है कि कंडीशन अगर आपका एक भी ट्रू है तो आउटपुट आपका ट्रू होना है। ओके, सो यू कैन सी आई एम राइटिंग हियर दैट इफ एनी वन विल बी ट्रू देन आउटपुट विल बी ट्रू। दोनों में से कोई भी अगर ट्रू है तो आपका आउटपुट बिल्कुल ट्रू होगा। सो एग्जांपल्स है यहाँ पे इंटीजर x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 20, बुलियन फ्लैग इक्वल टू नॉट इक्वल टू, मैंने बताया था ना कि यहाँ पे नॉट इक्वल टू जस्ट रिवर्स कर देता है। तो यहाँ पे देखिए x का जो वैल्यू है आपका वो आपका 10 है और y का वैल्यू 20 है, तो x ग्रेटर देन y, तो यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स है, लेकिन इसका आउटपुट ट्रू हो जाएगा इसलिए क्योंकि आपने नॉट इक्वल टू साइन को यूज किया है और नॉट इक्वल टू जस्ट रिवर्स आउटपुट को शो करता है। ओके, सो इट शोज द रिवर्स आउटपुट। देखिए यहाँ मैंने एस्ट्रिक लगा के राइट भी कर दिया है। ओके, सो वी हैव द कंडीशनल आउटपुट, सॉरी, ऑपरेटर्स, conditional operators. Okay, so in conditional operators we can see that syntax, that is test one। यहाँ पे देखिए टेस्ट मैंने लिखा है। टेस्ट में जो हम लोग है टेस्टिंग के लिए जो भी आपको कंडीशन डालना होगा वो कंडीशन डालेंगे। उसके बाद ये एक्सप्रेशन वन है और ये एक्सप्रेशन टू है। यहाँ पे जो एक्सप्रेशन वन होता है ना ये ऑलवेज ट्रू कंडीशंस को दिखाता है। अगर आपने यहाँ पे राइट किया है टेस्ट में कंडीशन अगर आपका ट्रू है तो एक्सप्रेशन वन को वैल्यूट करेगा। अगर यहाँ पे कंडीशंस आपका फॉल्स है टेस्ट वाले कंडीशन में तो ये एक्सप्रेशन टू को इवैल्यूएट करेगा। सो इफ टेस्ट कंडीशन इज ट्रू देन एक्सप्रेशन वन इज इवैल्यूएटेड, अदरवाइज एक्सप्रेशन टू इज इवैल्यूएटेड, राइट, एज आई टोल्ड यू।
नाउ इंटीजर x इक्वल टू 10, x का वैल्यू मैंने 10 लिया है, y इक्वल टू 20, y का वैल्यू 20 लिया है, सो z इक्वल टू x ग्रेटर देन y। अब z में वैल्यू असाइन कर रहे हैं हम लोग x ग्रेटर देन y, तो यहाँ पे 10 20 से बड़ा है, नहीं बड़ा है। कंडीशंस क्या है आपका, फॉल्स है। जब फॉल्स है तो एक्सप्रेशन 2 को ये वैल्यूट करेगा, सो अवर आउटपुट विल बी 200। सो यहाँ पे मैंने आउटपुट में 200 राइट किया है। नाउ वी हैव द कंपाउंड ऑपरेटर्स। ओके, सो कंपाउंड ऑपरेटर्स हम लोगों को देखना है। चलिए हम लोग कंपाउंड ऑपरेटर देखते हैं। सो सिंटेक्स, यहाँ पे सिंटेक्स मैंने राइट किया है, देखिए वेरिएबल, सॉरी मैंने कुछ, मैं देख लेता हूं जरा सा। ये इट्स अ कंपाउंड ऑपरेटर। सो बेसिकली व्हाट्स कंपाउंड ऑपरेटर्स डू, वेरिएबल अर्थमेटिक ऑपरेटर इक्वल टू, यानी कि वेरिएबल में हम लोग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज करते हैं और फिर वहां पे वैल्यू या वेरिएबल को यूज करते हैं, राइट। सो सिंटैक्स इट्स वेरिएबल अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, यानी कि वेरिएबल होगा, फिर वहां पे अर्थमेटिक ऑपरेटर को हम लोग यूज करते हैं और फिर उसमें असाइन करता है वैल्यू को या फिर वेरिएबल को, राइट। सो हियर इज द एग्जांपल्स, int x इक्वल टू 10 कंपाउंड ऑपरेटर्स है। ओके, सो कंपाउंड ऑपरेटर्स में बेसिकली हम लोग दो चीजों को यूज करते हैं। एक तो पहले आपका ऑपरेटर्स होता है, उसके बाद एक होता है आपका वैल्यू या वेरिएबल। तो यहाँ पे देखिए x प्लस इक्वल टू 2, यानी कि x में देखिए अर्थमेटिक ऑपरेटर्स प्लस को यूज कर रहे हैं और यहाँ पे इक्वल टू असाइनमेंट कर रहे हैं और यहाँ पे 2 एक हम लोग कह सकते हैं लिटरल्स यूज कर रहे हैं, राइट। सो वेरिएबल जो यहाँ पे है, जैसे x अगर आपका वेरिएबल है तो 2 क्या है आपका न्यूमेरिक लिटरल्स है, जो कि मैंने आपको पिछले क्लास में भी बताया। सो हियर इज द x प्लस इक्वल टू 2, इसका मतलब ये हो गया कि x में हम लोग वैल्यू को असाइन कर रहे हैं कितना, तो 2 से इंक्रीमेंटेड वैल्यू को असाइन कर रहे हैं। या फिर इसको दूसरे तरीके से हम लोग राइट कर सकते हैं x इक्वल टू एक्स प्लस 2। एब्सोल्युटली, अब आपका ये क्लियर है। अब यहाँ पे देख सकते हैं x का वैल्यू आपने 10 लिया था, सो x कंटेन्स 12, यानी अब x के पास जो आपका वैल्यू होगा वो वैल्यू होगा आपका 12। क्यों? क्योंकि आपने राइट किया है x इक्वल टू एक्स प्लस 2, यानी कि यहाँ पे x का वैल्यू 10 है, सो 10 प्लस 2 ये करेगा और वैल्यू 12 असाइन कर देगा, राइट। सो हियर x प्लस, here x प्लस इक्वल टू इज कॉल्ड कंपाउंड ऑपरेटर, यानी कि जब यहाँ पे दो ऑपरेटर्स को आप यूज करते हैं वो बेसिकली आपका कंपाउंड ऑपरेटर ही होता है। नाउ वी हैव द इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब हम लोग इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को देखेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स एक ऐसा ऑपरेटर्स है जहां प्रोग्रामर्स को, इवन जो एक्सपीरियंस डेवलपर होते हैं उनको भी कभी कभी कंफ्यूजन होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर में हम लोग प्रीफिक्स और सफिक्स की बात करते हैं, तो कभी कभी ये कंफ्यूज कर देता है कि किस टाइम में आपको बढ़ा हुआ वैल्यू चाहिए, किस टाइम में वैल्यू को सिर्फ बढ़ा देना है, यानी कि इंक्रीमेंट कर देना और असाइनमेंट बाद में करना है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, तो हम लोग ध्यान से इसे देखेंगे, आपके लिए बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होगा। मैं बहुत ही इजी लैंग्वेज यूज करने जा रहा हूँ, बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं इसे समझा भी रहा हूँ। सो बेसिकली वी हैव द इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट increment operators, right? So in increment operators we have the two types, that is the prefix, that is plus plus a, and second is the suffix, that is a plus plus। यानी कि पहले आपका प्रीफिक्स है जो कि आपका प्लस प्लस ए है, दूसरा आपका सफिक्स है जो ए प्लस प्लस है। दोनों में डिफरेंट है दोस्तों। देखिए डिफरेंट क्या है, हम लोग प्रीफिक्स की बात करते हैं, ए इक्वल टू ए प्लस 1। जब हम लोग प्लस प्लस ए करते हैं, यानी कि असाइनमेंट का काम, इसको इंक्रीमेंट का काम पहले कर देना है, असाइनमेंट का काम भले ही ये बाद में करे, राइट। प्लस प्लस ए मैंने राइट किया है, मतलब पहले ये वैल्यू को इंक्रीज करेगा उसके बाद असाइन करेगा, ओके। और सफिक्स ए प्लस प्लस का मतलब ये हो गया कि पहले ये वैल्यू को असाइन कर देगा, इंक्रीमेंट बाद में करेगा, ये है ना। यानी पहले वैल्यू को असाइन करेगा, अगर x का वैल्यू 10 है तो 10 असाइन करेगा और इंक्रीमेंट ये बाद में करेगा, है ना। लेकिन प्लस प्लस ए है तो x का वैल्यू 10 है तो पहले इंक्रीमेंट करेगा तब असाइन करेगा, तो वहां पे वैल्यू इसका 11 हो जाएगा, 10 नहीं होगा। चलिए एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं हम लोग। सो एग्जांपल, इंट x इक्वल टू 10, यानी कि x का वैल्यू हमने 10 यहाँ पे राइट किया है। अब इंटीजर y इक्वल टू प्लस प्लस एक्स, अब इंटीजर y में हम लोग प्लस प्लस एक्स को असाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे पहले क्या करेगा, आपके वैल्यू को इंक्रीज करेगा, क्योंकि आपने प्लस प्लस यूज किया है, प्रीफिक्स को यूज कर लिया है, तो पहले वैल्यू को इंक्रीज करेगा तब असाइन करेगा। जैसे ही इंक्रीज करेगा तो x का वैल्यू अब 10 से हो जाएगा आपका 11। देखिए मैंने यहाँ पे x इक्वल टू 11 राइट किया है, और y में असाइन क्या करेगा वैल्यू, तो 11 ही असाइन करेगा, क्योंकि अभी आपका जो x का करंट वैल्यू है वो आपका 11 है, राइट। अब आपका मैंने यहाँ पे राइट किया इंट z इक्वल टू वाई प्लस प्लस,
यानी कि y यहाँ पे हम लोग सफिक्स को यूज कर रहे हैं, y को प्लस प्लस के साथ यूज कर रहे हैं, मतलब ये होगा कि पहले असाइन करेगा, इंक्रीमेंट बाद में करेगा, राइट। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे देखिए y का वैल्यू जो है वो आपका 12 हो गया है, एब्सोल्युटली। यहाँ पे y का वैल्यू जो है, यहाँ पे देखिए यहाँ तक आपकी y का वैल्यू 11 था, अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, y को प्लस प्लस किया तो प्लस प्लस किया तो आपका क्या कर दिया 12 कर दिया, लेकिन वैल्यू को जो असाइन करेगा z में वो आपका 11 ही रह जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका कंडीशन है कि पहले असाइन करेगा, इंक्रीमेंट बाद में करेगा। तो ये जो y का वैल्यू अभी आपके पास 11 यहाँ से आ रहे थे, तो ये 11 z में असाइन कर देगा ये, राइट। तो z में यहाँ पे असाइन कर दिया 11 और फिर बाद में वैल्यू को इंक्रीमेंट किया है, तो जब इंक्रीमेंटेड वैल्यू होगा वो y के पास रहेगा, सो दैट इज y इज 12। ओके, सो मेरे ख्याल से आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी जो मैंने बताया है अभी। अब मैं फिर से बता रहा हूं, चलिए डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स है आपका, चलिए डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के लिए हम लोग देखते हैं। सो बेसिकली इट्स अ प्रीफिक्स एंड सफिक्स आल्सो, यहां भी आपके पास वही कंडीशंस है, यानी कि माइनस माइनस ए है और उसके बाद ए माइनस माइनस है। जहां पे माइनस माइनस ए होगी वहां पे हम लोग बात करेंगे पहले डिक्रीज करेगा तब वैल्यू को असाइन करेगा, और ए माइनस माइनस की जहां पे बात होगी वहां पे पहले वैल्यू को असाइन कर देगा, डिक्रीमेंट बाद में करेगा। सो हियर वी हैव द एग्जांपल्स, दैट इज इंटीजर x इक्वल टू 10, यानी x का वैल्यू को हम लोगों ने 10 लिया है। उसके बाद इंटीजर y इक्वल टू माइनस माइनस एक्स, यानी कि y में असाइन कर रहे हैं वैल्यू को, माइनस माइनस एक्स वैल्यू को असाइन कर रहा है। ओके, सो x इक्वल टू 9, y इक्वल टू 9। यहाँ पे जो आपके x का वैल्यू होगा, क्योंकि जो मैंने यहाँ पे माइनस माइनस एक्स यूज किया है, तो एब्सोल्युटली ये आपके वैल्यू को पहले डिक्रीज करेगा उसके बाद असाइन करेगा। तो जैसे डिक्रीज करेगा तो x का वैल्यू x के पास 9 हो जाएगा, फिर असाइन कर देगा y में तो y में वैल्यू 9 हो जाएगा। अब आपका है y माइनस माइनस, अब यहाँ पे देखिए y को माइनस माइनस कर रहा है तो ऑब्वियसली y को ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा बाद में, लेकिन पहले ये क्या कर देगा, असाइन कर देगा। तो यहाँ पे y का जो वैल्यू 9 है वो y का वैल्यू z में 9 ही असाइन होगा, और फिर y की वैल्यू को डिक्रीमेंट करेगा, दैट इज 8, तो ये वैल्यू y के पास ही रह जाएगा। तो दोस्तों मैंने जो आपको ऑपरेटर्स बताया, इसके इंस्टीड ऑफ दिस वी हैव द सो मेनी ऑपरेटर्स, लेट अस सी दैट। मैं आपको बता दूं इसके बावजूद भी बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं, जिसमें से कुछ ऑपरेटर्स को मैं देखूंगा यहाँ पे, मैं आपको बता दूं। उसके बाद पहला है आपका अनरी ऑपरेटर्स, यूनरी ऑपरेटर्स जिसको बोलते हैं। तो ये जो ऑपरेटर्स आपका होता है बेसिकली, जो हम लोग अभी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स देख रहे थे, यही होता है, इसी को हम लोग यूनरी ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। इसमें कंडीशंस एक है कि आपके साथ यहाँ पे यूनरी माइनस ऑपरेटर्स जो होता है वो आपका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो ये डिफरेंट क्या होता है, ये सिर्फ एक ऑपरेंड के साथ वर्क करता है, राइट। तो ये आपका जो यूनरी ऑपरेटर्स है, मैं यहाँ पे राइट कर दूं, जैसे देखिए यूनरी ऑपरेटर्स, तो ये आपका बस वर्क करता है, यानी कि सिर्फ सिंगल माइनस के साथ वर्क करता है। सो आई एम राइटिंग हियर जस्ट अ सिंगल माइनस, राइट। तो सिंगल जो माइनस आपका होता है ये आपका यूनरी ऑपरेटर्स होता है। तो जब भी आपको सिंगल ऑपरेंड्स के साथ यूज करना होगा, यूनरी ऑपरेटर्स को आप यूज कर सकते हैं, राइट। फिर मैं आपको बता दूं, जैसे चलिए अब सबसे पहले मैं आपको आज एक इंटरव्यू का क्वेश्चन आपको बताऊंगा। सो इंटरव्यू का क्वेश्चन ये है कि हाउ आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर्स रिप्रेजेंटेड इंटरनली। देखिए ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछे जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आप कैसे जो आपका वैल्यू है, जो आपका पॉजिटिव है और निगेटिव है, वो इंटरनली कैसे रिप्रेजेंट होता है। ऑब्वियसली यू मस्ट हैव टू नो अबाउट दैट क्वेश्चंस, दैट हाउ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स और नंबर्स रिप्रेजेंटेड इंटरनली इनटू द जावा। ओके, सो पॉजिटिव नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी यूजिंग वंस कंप्लीमेंट नोटेशंस, यानी जो आपका पॉजिटिव नंबर्स है जैसे 10, 11, 12, 15 एंड सो ऑन, ये सारे नंबर्स आपके वंस कंप्लीमेंट नोटेशंस को यूज करके रिप्रेजेंट किए जाते हैं इंटरनल लेवल पे। और जो निगेटिव नंबर्स आपके होते हैं उसे सेकेंड्स कॉम्प्लीमेंट नोटेशंस का यूज करके रिप्रेजेंट किया जाता है। कीप इन माइंड दोस्तों, जो मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव नंबर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है बाइनरी में सिर्फ वंस कंप्लीमेंट को नोटेशंस को यूज करके, जबकि नेगेटिव नंबर्स के लिए सेकेंड्स जो कंप्लीमेंट नोटेशंस आपका होता है उसे यूज करते हैं हम लोग, ताकि वैल्यू को इंटरनली उसको वैल्यू को रिप्रेजेंट किया जा सके, राइट। सो अब है आपका बिट वाइज कंप्लीमेंट ऑपरेटर्स। इंटरव्यू क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है, अब आपका है बिट वाइज कंप्लीमेंट ऑपरेटर्स, यानी जिस ऑपरेटर की मैंने अभी बताया आपको कि ये आपका बिट वाइज कंप्लीमेंट ऑपरेटर। ओके ओके, तो ये जो बिट वाइज कंप्लीमेंट ऑपरेटर्स है आपका, मैं इसके बारे में बता दूं, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया है।
ओके। चलिए, ये जो बिट वाइज आपका कंप्लीमेंट ऑपरेटर्स होता है, बेसिकली ये जो ऑपरेटर्स आपका होता है, दिस ऑपरेटर गिव्स द कंप्लीमेंट फॉर्म ऑफ ए गिवन नंबर, यानी किसी भी नंबर का कंप्लीमेंट फॉर्म देता है। सो दिस ऑपरेटर सिंबल इज टिल्ड, यानी कि ये जो इसको हम लोग टिल्ड पढ़ते हैं, जो ऑपरेटर सिंबल्स इसका होता है, मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ। ये जो ऑपरेटर्स है आपका, जो मैंने यहाँ पे राइट किया, ये इसको हम लोग पढ़ते हैं टिल्ड। ओके, सो टिल्ड पढ़ते हैं हम लोग, और ये बिट वाइज कंप्लीमेंट ऑपरेटर्स होता है। तो ये क्या करता है ना, बेसिकली आपको कंप्लीमेंट फॉर्म देता है किसी भी पॉजिटिव नंबर का, है ना। इसको चेंज करके किस में, तो जीरो में, जीरो को वन में एंड वन को जीरो में, ये कंप्लीमेंट करता है, उसको चेंज करके और ये नंबर्स दे देता है। जनरली बिट वाइज कंप्लीमेंट ऑपरेटर्स का यूज कम होते हैं जावा में। आप देखेंगे, जो ये डिपेंड करेगा कि आपको किस टाइप का डेवलपमेंट में है, किस टाइप का डेवलपमेंट आप कर रहे हैं, तो उस कंडीशंस में आपके लिए बिट वाइज कंप्लीमेंट ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है। ओके, सो नाउ अब मैं आपको बता दूं बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर्स, यानी कि ये दो ऑपरेटर्स हैं जो इसके बारे में मैं आपको बता दूं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे आप जरूर देखेंगे। मैं इसके लिए चलिए पेंट ऐप को यूज कर लेता हूं। ओके, सो यहाँ पे देखिए, जो आपका, मैं यहाँ पे राइट करता हूं, बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। ओके, अभी ये जो होता है ना, इसको यूज कैसे करेंगे, तो इसका जो सिंटेक्स होता है वो डबल लेफ्ट साइड का एरो जो होता है, इसको हम लोग यूज करके बिट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर बनाते हैं। राइट, पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा राइट कर दूं। दिस ऑपरेटर शिफ्ट्स द बीट्स ऑफ द नंबर टुवर्ड लेफ्ट a specified number of positions। राइट, यानी कि ये क्या करता है ना, कि लेफ्ट शिफ्ट करता है, जो नंबर्स आपका दिया हुआ है उस नंबर्स को पहले कन्वर्ट करने के बाद, यानी कि अगर आप राइट करते हैं 10, तो 10 को कन्वर्ट करेगा बाइनरी में, बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद इसको दो शिफ्ट लेफ्ट कर देगा। राइट, जैसे चलिए हम लोग इसको राइट करते हैं, तो इसका जो पोजीशंस होता है मैं आपको बता दूं, ये जो राइट करता है ना 8 बिट्स में राइट करता है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे इसके लिए बेसिकली मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने नंबर सिस्टम पे 12 ट्यूटोरियल्स बनाए हैं। नंबर सिस्टम के ट्यूटोरियल्स को आप जरूर देखिए, वहाँ से आपका बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मैंने बहुत ही इजी वे में बनाया है। सो यहाँ पे चलिए मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। देखिए, अगर यहाँ पे एग्जांपल हम लोग राइट करेंगे, ओके, सो मैं यहाँ पे एग्जांपल राइट करता हूँ। अगर मैं यहाँ पे राइट करूँ x इक्वल टू 10, ओके, यानी कि x 10 के लिए वैल्यू हम लोग यूज करेंगे। ओके, और यहाँ पे आप चाहते हैं कि x इक्वल टू 10 जो वैल्यू है, इसको आप बीट वाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर के साथ यूज करें, तो आपको राइट करना पड़ेगा पहले। मैं यहाँ पे राइट करता हूँ x, चूंकि लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है तो लेफ्ट शिफ्ट यहाँ पे आप बनाएंगे और यहाँ पे 2 राइट करेंगे। ये कंडीशंस होगा आपको राइट करने का प्रोग्राम में। ये इंटरनली कैसे वर्क करेगा ये मैं आपको बताता हूँ। सो x इक्वल टू 10 यहाँ पे आप राइट करेंगे। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, एक चलिए पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे चलिए मैं 8 बिट्स के लिए बना लूँ, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 8 बिट्स रिप्रेजेंट करने के लिए ये होता है। अब जब आप 10 को कन्वर्ट करेंगे, तो ये जो 10 आप इसको कन्वर्ट करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा, इसको आप इस डेसिमल नंबर को बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो यू विल गेट 1010, राइट, ये आपका वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे 1010 की जब बात करेंगे तो ये तो आप यहाँ पे राइट कर लेंगे 1010, देन आफ्टर जो भी आपके ब्लैंक है उसमें आप जीरो को ऐड कर दीजिए। मैंने बताया आपको कि 8 बिट्स के रिप्रेजेंटेशन को यूज करता है, दैट्स व्हाई राइट इट। अब यहाँ पे चूंकि आपको क्या करना है ना, लेफ्ट शिफ्ट करना है, बीट वाइज लेफ्ट शिफ्ट करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे एक फिगर और बना लेता हूँ यहाँ पे, और इसमें भी हम लोग
वही कंडीशन करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पे चूंकि ध्यान देना है कि चूंकि ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है तो ये क्या करेगा ना, लेफ्ट शिफ्टिंग करेगा। तो ये 2 जो आपका 2 बिट होगा लेफ्ट मोस्ट का, उसको ये छोड़ देगा, यानी उसको लॉस्ट कर देता है। चूंकि आप यहाँ पे आपने राइट किया लेफ्ट शिफ्ट 2, ये 2 बिट को राइट ये छोड़ देगा, यानी कि यहाँ से जो अब आपका होगा ये आपका इस वैल्यू में आएगा, और ये वाला जो होगा ये इसमें आएगा। उसी तरह से ये वाला आपके इसमें, और ये आपका इसमें, फिर ये आपका इसमें आएगा, और ये वाला आपका इसमें इसके वैल्यू को आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसके वैल्यू को राइट कर देते हैं। तो इसके वैल्यू को राइट करने के लिए चलिए अब जो भी वैल्यू इसके करस्पॉन्डेंस में आ रहा है मैं यहाँ राइट कर रहा हूँ। सो 0 0, इट्स अ 0 0, नाउ इट्स अ 1 0 1 0। अब जो ये ब्लैंक स्पेस आपका ये 2 बच गया है, इसमें आपको ऑलरेडी 0 पुट कर देना है। ओके, अब यहाँ पे जो वैल्यू आप पुट करेंगे ये फील 0, यानी कि इस दोनों में आपको फील करना है 0। ओके ओके चिल्ड्रेन, तो मेरे ख्याल से आपको दोस्तों ये आपको समझ में आ चुकी होगी। फील जीरोज यानी कि 0 आपको यहाँ पे फिल करना है। तो अब जब इसको आप कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका जो आउटपुट होगा, ये आउटपुट होगा आपका एक्स लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर 2। ठीक है, यानी कि लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर का यूज करके 2 बिट आपने लेफ्ट शिफ्ट किया है। और अगर ये कंडीशंस आपका है कि आपके पास 10 वैल्यू है तो 10 को ये लेफ्ट शिफ्ट 2 करेगा, और जो वैल्यू आएगा आपका, इस वैल्यू को आप कन्वर्ट कर लेंगे डेसिमल में, तो आपको पता चल जाएगा कितने वैल्यू ये यहाँ पे हो चुके हैं। राइट, अब है आपका बीट वाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर्स। ओके, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं एक बार बीट वाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर जो आपका है। सो इट्स अ बीट वाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर। ओके, सो बीट वाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर्स को चलिए हम लोग देखते हैं। तो बेसिकली ये क्या करेगा ना, बस इसका भी काम उतना ही है, लेकिन ये राइट शिफ्ट कर देगा। राइट, सो दिस ऑपरेटर shifts the bit of the number towards right a specified number of position. Okay, so the symbol for this operator is, ये ग्रेटर देन हम लोग यूज करेंगे, इसको हम लोग पढ़ लेंगे रीड एज डबल ग्रेटर देन। ओके, सो वी कैन वी राइट एक्स ग्रेटर देन एन। जैसे मैं यहाँ पे अगर राइट करूं एक्स ग्रेटर देन एन, इसका मतलब ये हो गया कि एक्स को हम लोग राइट शिफ्ट कर रहे हैं, और एन ये आपका नंबर्स होगा, जो नंबर्स आप बताएंगे इसको। राइट, सो द मीनिंग इज टू शिफ्ट द बिट्स ऑफ एक्स टुवर्ड राइट एन पोजीशंस। राइट, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तो इसके लिए भी बस वही कंडीशंस करते हैं, इसके लिए भी कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे बस वही हम लोग करते हैं। चलिए एक यहाँ पे हम लोग पहले इसे चलिए क्रिएट कर लेते हैं, और यहाँ पे 8 बिट चलिए हम लोग बना लेंगे 2 3 4। ठीक है, इस कंडीशंस के लिए भी जो हम लोग वैल्यू लेंगे, वो वैल्यू यहाँ पे हम ले लेते हैं एक्स इक्वल टू 10 ही ले लेते हैं। ओके, सो एक्स इक्वल टू 10, यहाँ पे जो आपका कंडीशंस होगा, चलिए यहाँ पे वैल्यू हम लोग डालते हैं 0 0 0। 10 का जो वैल्यू है वो तो आपको पता ही है, 0 1
0 1 0। अब चूंकि हम लोग राइट शिफ्ट कर रहे हैं ना, कुछ नहीं करना है, बस 2 बिट्स राइट शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये 2 बिट्स को आप ब्लैंक छोड़ देंगे, इस 2 बिट्स को, और यहाँ से वैल्यू इसमें पुट करना शुरू कर देंगे। चलिए, तो ये से हम लोग वैल्यू को पुट करेंगे इसमें, बस यही करना है आपको। ओके, इस वैल्यू को आप पुट कर देंगे। अब चलिए यहाँ पे राइट कर दें, 0 0 0 0 1 एंड 0। ओके, अब ये जो 2 बिट्स है आपका, ये आपका ऐसे ही ब्लैंक चला जाएगा। तो जो अब आपका ये ब्लैंक रह गया है, इस 2 ब्लैंक में आप 0 फिल कर देंगे। सिंपल है। आई एम राइटिंग हियर जस्ट फिल 0। ओके, अब कोई इशू नहीं है। तो ये आपका था। अब जो आपका ये आउटपुट आएगा, यानी कि इस वैल्यू को जब आप कन्वर्ट कर लेंगे डेसिमल नंबर सिस्टम में, तो आपको पता चल जाएगा x इक्वल टू क्या होगा। आपको मैं बता दूं कि मेरे पास मैंने जो चैनल ट्यूटोरियल्स बनाया है, 12 ट्यूटोरियल्स है मेरे नंबर सिस्टम पे, आप उसे जरूर देखिए ताकि आप समझ पाएंगे उसको। तो दोस्तों, आज का क्लास मेरा यहाँ तक का ही था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कैसे प्रिमिटिव डेटा को इनपुट करते हैं। ओके, सो होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, हैप्पी वाली लर्निंग। वंस अगेन, थैंक यू।